हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल। पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ऐसे ही लगे रहिए, एक्टिव रहिए और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी मेंस के बारे में फुल डिटेल कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा इसमें पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स के कौन से पेपर होते हैं और इसके बुक लिस्ट कौन कौन सा किताब पढ़ें, इसके बारे में हम देखेंगे। ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न पे होगा, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न पे पूरा डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या है, कौन से पेपर है, कितने हर पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में कौन सा पेपर होता है, पूरा हम डिटेल में देखेंगे। और मेरिट किसके बेस्ट पे कितने नंबर पे बनता है, क्वालिफाइंग पेपर कितने हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या क्या है, सिलेबस इसका क्या है मेंस का, बीपीएससी मेंस का। तो इसमें टोटल 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का पहला पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्वालिफाइंग बस आप कर लीजिएगा, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। ये 30 मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है, 30%। इसमें 30% लाइएगा तो क्वालिफाई हो जाइएगा। और ये टोटल मार्क्स का कितना होता है, 100 मार्क्स के होते हैं। और इसका टाइमिंग होता है 3 घंटे। 3 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर होगा हिंदी का। इसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। 30 मार्क्स से कम लाए, 30% से कम, तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। फिर दूसरा पेपर है जनरल स्टडी का, सामान्य अध्ययन 1। इसमें क्या है, 300 मार्क्स का होता है। ये मेरिट में ऐड होगा, 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का होता है। तीसरा पेपर भी जनरल स्टडी का है। इसको जनरल स्टडी 2 बोलते हैं या सामान्य अध्ययन 2। ये भी 300 मार्क्स का है और 3 घंटे का होता है। ये भी मेरिट में ऐड होगा। चौथा है एस्से का, निबंध। ये भी 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का टाइम मिलता है। 3 घंटे में आपको पूरा करना होता है। पाँचवा है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय है। ये 100 मार्क्स का होता है। ये 2 घंटे का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी ऑप्शनल आप लीजिएगा तो ये 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे मिलेंगे। और ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी है और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें पासिंग मार्क्स क्या होगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य है, ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा क्वेश्चन। ओबीसी के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है। ईबीसी के लिए 34% लाना अनिवार्य है। एससी एसटी वोमेन एंड डिसेबल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 32% लाना अनिवार्य है। तो ऑप्शनल में ये क्राइटेरिया रखा गया है कि इतना इतना मार्क्स, इतना परसेंटेज मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है ऑप्शनल में। ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो हमने देखा कि 5 पेपर में से 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है और 3 पेपर आपका मेरिट में ऐड होगा। अब मेरिट किस पे बनेगा, मेरिट जो बनेगा वो 3 पेपर जो है मेरिट में ऐड होंगे। 300 नंबर के हैं तो 900 नंबर का हो गया रिटन, प्लस 120 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। टोटल कितने हो गए, 1020 से मेरिट बनेगा। 1020 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। फिर आते हैं हम जनरल हिंदी में। जनरल हिंदी में क्या है, पहला पेपर जो है जनरल हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मार्क। अब हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में अब यहाँ हम डिटेल में सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। तो पहला पेपर जो है जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हमने देखा 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसमें टोटल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। फिर उसमें भी सब सेक्शन रहेगा। तो ये 3 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसमें जो होगा निबंध रहेगा, आपको निबंध लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। 5-6 टॉपिक आपको दिया रहेगा, उसमें से एक पर आपको लिखना होगा निबंध, हिंदी में लिखना होगा और ये 500 शब्दों में लिखना होगा आपको। और ये 30 मार्क्स का रहेगा। निबंध कितने मार्क्स का रहेगा, हिंदी में 30 मार्क्स का रहेगा, 500 शब्दों में लिखना होगा। 5-6 टॉपिक रहेंगे, एक पे आपको लिखना होगा किसी भी टॉपिक पे। फिर आते हैं संक्षेपण। इसमें संक्षेपण आता है, एक पैराग्राफ राइटिंग दिया रहेगा। उसमें क्या होता है कि 1/3 शब्दों में आपको लिखना होता है। जितना भी पैराग्राफ में वर्ड काउंट कर लीजिए, फिर उसके 1/3 भाग में उसका सार लिखना होता है, उसका सार लिखना होता है। और इसमें शीर्षक भी देना पड़ता है कि उस संक्षेपण का, उस पैराग्राफ राइटिंग का क्या शीर्षक होगा, शीर्षक भी आपको देना होगा। ये 15 मार्क्स का होता है। फिर आते हैं व्याकरण इसमें होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। जिसमें क्या क्या होते हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना ये आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, किसी पर भी डिटेल में लिखने को आ सकता है। किसी एक पे भी आ सकता है या 2 पे भी आ सकता है डिटेल में लिखने के लिए। ये व्याकरण में से कि जैसे संज्ञा क्या है या इसके टाइप सहित उदाहरण दीजिए, तो इनमें से किसी से भी आ सकता है। वाक्य विन्यास है, ये 25 मार्क्स का होता है। इसमें पर्यायवाची शब्द रहेंगे, संधि विच्छेद रहेगा, विलोम शब्द रहेंगे, वचन रहेगा या अनेक शब्दों के एक शब्द, ये दिया रहेगा, आपको करना होगा। तो सारे इसमें कंपलसरी होते हैं और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। फिर हम देखते हैं पेपर 2 में जनरल स्टडी 1 का जो पेपर है, इसमें डिटेल्स में सिलेबस देखते हैं, इसमें क्या क्या रहता है।
इसमें जैसे सामान्य अध्ययन 1 है, ये 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, सेक्शन वाइज ये बटा रहता है, 3 सेक्शन में ये रहेगा। पहला सेक्शन में क्या रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति रहेगा। करेंट सेक्शन 2 में क्या होगा, करेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना चक्र के बारे में पूछा जाएगा। और सेक्शन 3 में क्या रहेगा, स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। एग्जाम में इसमें क्या होता है, सेक्शन 3 में स्टैटिक्स आएगा, तो एग्जाम में आप सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, एकदम जरूरी है ले जाना, तभी ये जल्दी से सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में ले जा सकते हैं। हम इसका डिटेल में सिलेबस देखें तो क्या दिया हुआ है कि पत्र 1 में आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष संदर्भ में रहेगा ये कि इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी जी को पढ़ना होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाए। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल, पाल कला की कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी, आरेखन, चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियां, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। जो सेक्शन 1 होगा यहाँ पे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें ज़्यादातर बिहार के कल्चर के बारे में पूछा जाता है। बिहार का कल्चर और आर्किटेक्चर जो भी है जनरली उससे सवाल आते हैं। करेंट एंड इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट, जो भी करंट में चल रहा होगा, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का पूछा जाता है। और तीसरा स्टैटिकल एनालिसिस है, ये पूछा जाएगा। अब आते हैं सेक्शन, हमने देख लिया सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में। हम इसमें देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो सेक्शन 1 में लिया जाए तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा शॉर्ट नोट्स, आपको दिया रहेगा 4-5 टॉपिक, उस पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना होगा। ये सारा कंपलसरी है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोट 4-5 क्वेश्चन रहेगा, इसमें शॉर्ट नोट लिखने होंगे, कोई 8 नंबर का होगा, कोई 7 नंबर का होगा, इस टाइप का। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 38 मार्क्स के होंगे, 38 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 की बात करें तो एक्सप्लेन वाला रहेगा, फुल नोट्स आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ए और बी, ए बी रहेगा, इसमें से आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। और ये एक कितने मार्क्स का होगा, 38 मार्क्स का होगा। फिर क्वेश्चन 3 रहेगा, ये भी एक्सप्लेन फुल नोट्स वाला रहेगा, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ए और बी, ए कीजिए या बी कीजिए, एक आपको करना है कोई भी, ये भी 38 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन 2 जो है उसमें भी रहेंगे, टोटल क्वेश्चन 3 रहेंगे सेक्शन 2 में। इसमें भी जो पहला क्वेश्चन होगा इस सेक्शन का, और इसको क्वेश्चन नंबर 4 बोलेंगे, तो इसमें भी 4-5 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल शॉर्ट नोट्स आपको लिखने होंगे इस पर। ये भी 38 मार्क्स का होगा टोटल मिलाकर। फिर क्वेश्चन 5 लिया जाए तो ये भी फुल नोट्स होगा, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे ए बी, कोई भी एक आपको करना होगा, और एक 38 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये भी सेम तीसरे जैसे होगा, फुल नोट्स आपको लिखने हैं, और ए और बी आपको ऑप्शन मिलेगा 2, इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है जो 38 मार्क्स का होगा। फिर हम सेक्शन 3 में देखते हैं जो स्टैटिकल एनालिसिस वाला पार्ट है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 4, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहेगा कि 2 क्वेश्चन रहेगा, 7 में 2 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपको एक करना है, कोई भी एक करना है। इसमें ऑप्शन है 2 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है, कोई भी कीजिए, ये 38 मार्क्स का होगा। फिर 8 क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी 2 क्वेश्चन होगा, इसमें से भी कोई एक आपको करना है, कोई भी एक पहले देख लीजिए कि कौन आप कर सकते हैं। और इसमें पार्ट रहेगा, ये 38 मार्क्स का रहेगा, जो पहला रहेगा वो 38 मार्क्स का रहेगा, ये 36, ये दूसरा वाला 8 में जो क्वेश्चन रहेंगे 2 क्वेश्चन, वो 36 मार्क्स का होगा, और कोई भी एक आपको करना होगा। और इसमें क्या होते हैं ना, 5 क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन नंबर 7 में और 8 में स्टैटिकल एनालिसिस का ये रहेगा, सेक्शन वाइज रहेगा। पहले एक बार ग्राफ दे देगा या कुछ भी ग्राफ दे देगा, उसके बेस्ड पे आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ABCD, एक टाइप का नंबरिंग होता है, 8 नंबर कोई 7 नंबर का है, और ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, ये स्टैटिकल एनालिसिस वाला जो मैंने आपको बताया सिलेबस में कि बार डायग्राम, स्टैटिक्स, इसके बेस्ड पे रहेगा। फिर आते हैं हम पेपर नंबर 3, इसका नाम है जनरल स्टडी 2, सामान्य अध्ययन 2। ये भी 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का होगा, और इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे।
पहला सेक्शन में क्या होगा, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था होगा। सेक्शन 2 में होगा इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। सेक्शन 3 में होगा रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। इसका जो सिलेबस दिया हुआ है ये है पत्र 2 में, GS2 में, पत्र 2 में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। तो अभी मैंने बताया 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब देख लेते हैं इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, क्वेश्चन कितना रहता है। तो सेक्शन 1 में, पेपर 2 के सेक्शन 1 में भी टोटल क्वेश्चन 3 रहेंगे। इसका क्या होगा, पहला क्वेश्चन जो होगा वो भी शॉर्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, पूरे कंपलसरी रहेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 4-5 क्वेश्चन होंगे इसमें, कैसे ABCD दिया जाता है, 1 का A, 1 का B, BCD तक रहता है और टोटल ये 38 मार्क्स का रहता है। दूसरा जो होता है वो फुल आंसर का होता है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, A B रहेगा, इसमें से एक आपको करना होगा जो 38 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी फुल नोट्स, आपको फुल आंसर लिखना होगा, इसमें भी A B 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें ऑप्शन मिलेगा, एक कोई भी आपको करना होगा, 38 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन 2 जो है उसमें भी टोटल क्वेश्चन 3 रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 सेम होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, 4-5 रहेंगे सेक्शन वाइज और टोटल मार्क 38। क्वेश्चन नंबर 5 फुल नोट्स आपको लिखना होगा, फुल आंसर, इसमें भी A और B रहेंगे 2, इसमें ऑप्शन मिलेगा, एक करना होगा जो 38 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी में भी ऑप्शन रहेगा, A या B, कोई भी एक आपको करना है जो 38 मार्क्स का है। फिर आइए हम देखते हैं सेक्शन 3 क्या है। सेक्शन 3 में टोटल क्वेश्चन क्या रहेगा, दो क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो शॉर्ट नोट्स आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें भी सब सेक्शन रहेंगे ABCD टाइप के और ये टोटल 38 मार्क्स का रहेगा। 7 का होगा शॉर्ट आंसर होगा और जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो फुल आंसर होगा और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है कोई भी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं क्या क्या है सिलेबस में मैंने बताया और कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, शॉर्ट आंसर का कौन सा नंबर क्वेश्चन रहेगा, फुल आंसर का कौन सा क्वेश्चन नंबर रहेगा। फिर हम आते हैं एस्से, चौथा पेपर जो है वो एस्से का है, निबंध। इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड रहते हैं सेक्शन 1, 2, इसमें भी 3 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन 1, 2 होगा वो इंडिया से रिलेटेड होगा, मतलब बेस्ड होगा, जैसे UPSC के एग्जाम में आता है एस्से। और जो सेक्शन 3 होगा वो बिहार के मुहावरे और लोकोक्ति के ऊपर होगा। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में क्या रहेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रशासनिक मुद्दे पे आएगा आपको एस्से लिखने के लिए। फिर सेक्शन 2 में क्या होगा, सेल्फ रिलायंट एंड डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत के ऊपर आएगा, या प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बिहार, बिहार की समस्याएं, समाधान और संभावनाएं, ये सेक्शन 2 में आएगा। सेक्शन 3 में क्या आएगा इससे लिखने के लिए, पॉपुलर प्रोवर्ब एंड सेइंग ऑफ बिहार, मतलब बिहार की लोकप्रिय कहावतें और लोकोक्तियाँ, कहावतें बोल लीजिए, मुहावरे बोल लीजिए या लोकोक्तियाँ जो बिहार का है, इसके ऊपर लिखने को आएगा। प्रोवर्ब कोई दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। हो गया सेक्शन 2 या सेक्शन 3, इसमें बराबर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या होगा, 4 टॉपिक्स दिया रहेगा, 4 विषय आपको दिए रहेंगे तीनों सेक्शन में, एक तीनों सेक्शन से एक आपको लिखना है। 4 टॉपिक में से तीनों सेक्शन का एक लिखना है, किसी एक पर लिखना होगा। 4 टॉपिक दिया रहेगा, एक पे लिखिए। और एक जो होगा इससे वो 100 मार्क्स के रहेंगे, एक इससे 100 मार्क्स का होगा एक सेक्शन का। और इससे कितने वर्ड में लिखने हैं, 700 से 800 वर्ड में आपको लिखना है, शब्दों में आपको ये इससे लिखना है। फिर 5वां पेपर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वैकल्पिक विषय। ये क्या होता है, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग तो मैंने बताया ही ऊपर कि कितने मार्क्स किस कैटेगरी में कितने परसेंटेज मार्क्स आप लाइएगा कि क्वालिफाई हो जाइएगा। फिर आते हैं हम बुक लिस्ट पे कि कौन कौन सा बुक यूज करें हम इन सारे पेपरों में। तो सबसे पहले पेपर 1 हिंदी का है। हिंदी में हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण है, तो हिंदी व्याकरण का एक बुक आता है हरदेव बाहरी, ये आप ले लीजिए। इससे पढ़ी, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, जो सिलेबस में मैंने बताया है या दिया है वही आपको इससे पढ़ना है, हरदेव बाहरी से। और PYQ में जो क्वेश्चन आए हैं उनके सोल्यूशन को आप पढ़ लें, PYQ में जो आया है उसका सोल्यूशन पढ़ लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे कैसे लिखना है। तो बस ये दोनों कर लीजिएगा तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर 2 है GS1 का। GS1 में कौन कौन सा बुक यूज करेंगे, तो इसमें सबसे पहले PYQ हम लेंगे। सारे जो भी पेपर हो रहे हैं उसका PYQ आप ले लीजिए। PYQ आता है KBC नैनो का, आता है एडुटेरिया का, आता है या परफेक्शन IAS का भी आता है। तो किसी का भी एक का ले लीजिए आप और उसको देखिए, एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है तो आप आराम से गेस कर सकते हैं किसमें कौन सा आ सकता है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं,
केबीसी नैनो हो गया, एडुटेरिया का पी वाई क्यू सॉल्व आता है, ले लीजिएगा। अब सेक्शन ए की बात करें, पेपर 1 GS 1 में जो सेक्शन 1 की बात करें तो दृष्टि IAS की आती है बुक, एडुटेरिया का भी आता है, केबीसी नैनो का भी आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो इसमें किसी का भी ले सकते हैं आप, दृष्टि IAS का ले लीजिए, एडुटेरिया का ले लीजिए, इससे कवर हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो होगा वो विजन IAS, क्योंकि ये सेक्शन 2 जो करंट अफेयर से पूरा रिलेटेड है, करंट अफेयर से पूरा रिलेटेड है। तो ये होगा मेंस 365 आता है विजन IAS का। UPSC का जो एग्जाम होता है मेंस, उसके पहले 1 महीना पहले आता है, सितंबर में अभी है, तो आप लोग ले लीजिएगा, अभी जब आएगा तो लेके रख लीजिएगा, उस समय आपको काम आएगा। तो विजन IAS से करना है मेंस 365। इसमें क्या क्या लेना, IR इंटरनेशनल रिलेशन का जो आता है, और जो सोशल इशू आता है, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। विजन IAS जो मेंस का है, PT का नहीं लेना है, मेंस का लेना है, मेंस का। तो IR का इसमें लेना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और सोशल इशू का जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो जिस मीडियम के वो आप ले लीजिएगा। और सेक्शन 3 में क्या है, स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स है। इसके लिए एक LK झा की बुक आती है और एडुटेरिया का बुक आता है, तो कोई भी एक ले लीजिएगा, दोनों अच्छा है, कोई भी एक ले लीजिए, LK झा ले लीजिए या एडुटेरिया का ले लीजिए। पेपर 3 में क्या है, GS 2 में ये भी PY को ले लीजिए, PY को जो मैंने ऊपर जो मैंने बताया है वो ले लीजिए। और सेक्शन 1 के लिए KBC नैनो ले लीजिए प्लस विजन IAS। KBC नैनो का भी आता है अलग अलग टॉपिक पे, जैसे पॉलिटी का अलग आ गया, कल्चर का अलग आ गया, ज्योग्राफी का अलग आ गया, तो KBC नैनो का इसमें ले लीजिए। विजन IAS का आपको मेंस 365 का लेना है पॉलिटी, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ फैक्ट होते हैं जो चल रहे होते हैं वो इसमें मिल जाते हैं, तो ये आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में या कहीं भी उस पेपर में, पॉलिटी वाले पेपर में। प्लस बिहार का करंट अफेयर आपको देखना है, तो बिहार का करंट अफेयर कहाँ से आएगा, ये एडुटेरिया या परफेक्शन IAS का नोट्स आता है, जब मेंस होने वाला होगा ना उसके पहले ये आप निकालते हैं, कुछ नोट्स अपने देते हैं, मार्केट में आता है। या आस्था IAS का भी आता है, आस्था IAS का भी आता है, तो इसका भी आप ले सकते हैं। सेक्शन 2 की बात की जाए इकोनॉमी, तो इकोनॉमी आप संजीव वर्मा का एक आता है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट पे कुछ पूछ लेते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट पे आप पूछेंगे तो संजीव वर्मा का बहुत ही अच्छा बुक है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो संजीव वर्मा का ले लीजिए। प्लस करंट अफेयर भी से भी आ जाता है, जो सेलेक्टिव पढ़ना है, विजन IAS का आता है 365 वाला, इकोनॉमी का मेंस, तो सेलेक्टिव पढ़ना है, में कुछ रूल आ गए या कोई लॉ आ गया या कोई इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है इससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर ज्योग्राफी पे आ गए, ज्योग्राफी में भूगोल का हमें महेश बर्नवाल से करना है, महेश बर्नवाल की आती है भूगोल, इससे करना है। प्लस बिहार के लिए क्राउन बिहार का आता है या KBC नैनो का बिहार समग्र आता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आप ले लीजिए बिहार के लिए। फिर सेक्शन 3 विजन 365 का आता है, सेक्शन 3 में क्या होगा, साइंस टेक ही रहता है, तो विजन 365 मेंस का रहेगा, ये आपको लेना है, इससे पढ़ना है। प्लस एडुटेरिया या परफेक्शन IAS का जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलता है, टेस्ट सीरीज से कुछ आप कवर कर लेंगे, या ये नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो इससे आप कर सकते हैं। फिर आते हैं पेपर 4। पेपर 4 इससे है, तो जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है वो मैंने बताया है, UPSC मेंस में जो आता है इससे उससे रिलेटेड होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल वाले, तो ये थीम दिया रहेगा। तो विजन IAS का भी आता है या दृष्टि IAS, कोई भी एक आपको लेना है, विजन IAS का ले लीजिए या दृष्टि IAS का ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। और जो सेक्शन 3 आता है बिहार के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसको क्या करना है, आस्था IAS वाले निकालते हैं, कुछ नोट्स निकालते हैं, या एडुटेरिया हो गया, परफेक्शन IAS हो गया, तो इनके नोट्स आपको पढ़ लेने हैं, कि बस ये समझना है कि बिहार के मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो आएंगे उसको आप समझ जाए, कहना क्या क्या चाह रहा है, तो फिर आप लिख लीजिएगा, तो इसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करें पेपर 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो है वैकल्पिक विषय, ये PYQ से आप कवर कीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग है ये नेचर का, और हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज में लाना है मार्क्स, तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। और इसका जो आता है पेपर वो UGC नेट का आप जो पेपर देखे होंगे या देख लीजिएगा उससे, क्योंकि UGC नेट में क्या है कि ये मास्टर लेवल का आता है, लेकिन जो आप ग्रेजुएशन लेवल का रहता है ना पेपर, वो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का UGC नेट का जो पेपर आता है MCQ फॉर्मेट में, उस टाइप का पूछता है, तो जो भी आपका सिलेबस है वो पढ़ लीजिएगा और रेफरेंस ले सकते हैं, इससे मतलब बस रेफरेंस लेना है, बाकी PYQ आप देखिएगा तो पता लग जाएगा कैसे मुझे क्वालिफाई करना है ऑप्शनल सब।